चैनल में आपका स्वागत है। शर्मा आर्ट्स एंड नॉलेज में आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 जो कि आपके साप्ताहिक टेस्ट 2 में भी आए हैं। उसमें प्रथम प्रश्न प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक थी। वो प्रश्न इस प्रकार है। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग का पेंट किया है। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता के लिए उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया है। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करना शेष है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बट्टे में 3 है, मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि जो दीवार है उसके 3 भागों में बांटा गया है। उसके 2 भाग ऊपर जो लिखा उतने 2 भाग किसने कर दिए, 3 में से 2 भाग किसने कर दिए हैं, शुभम ने, और 1 भाग किसने कर दिया है, माधवी ने। तो लगभग 2 और 1 3, मतलब 3 में से 3 पूरे भाग पेंट हो गए हैं। तो अब कोई भी भाग शेष नहीं है। हल में देख लेंगे 2/3 प्लस 1/3 बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 का लघुत्तम लिया, 3 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा। फिर 3 का पड़ा 3 के लिए 1 बार, 2 एकम 2, 1 का पड़ा 3 के लिए, ये 3 का पड़ा 3 के लिए 1 बार, तो 1 एकम 1, तो 2 और 1 क्या होता 3, तो 3/3 से क्या बना, 1 बना। इसलिए अब उसका कोई भी भाग शेष नहीं है। यहाँ अगर 3 भाग होते तो तीनों को जोड़ के बराबर 1 लिख देते थे, तो तीसरा भाग निकल जाता। जो जितने भी भाग दिए उनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए, या कोई भाग छोड़ दे। जैसे यहाँ पर 2 भाग दिए, ये यहाँ पर लिखा कि दीवार में 1 पूरा भाग है, और उसमें जैसे शुभम दे रखा, माधवी दे रखा, और एक और किसी का नाम देता कि उसने कितना भाग पेंट करा, तो उसको मान लेंगे और उसको भी जोड़ लेंगे और बराबर पे 1 लिख के उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 जो इस प्रकार है आपका, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। आकाश जो है उसने 10 किलो सब्जी खरीदी है। आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी है, जिसके 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन कितना है। तो पहले हम इसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर को जोड़ लेंगे। तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम है। क्योंकि ये 1000 ग्राम में चलता है, इसलिए 75 की यहाँ पर 3 संख्या के लिए ग्राम के नीचे ग्राम लिखा। तो इधर से हमेशा सीधे हाथ से स्टार्ट लिखेंगे, 5 7, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 5 किलो, इधर से जोड़ा 5 7 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 3 और 2 5, तो 5 किलो 575 ग्राम क्या हो गया, सामान हो गया। क्यों मिला के प्याज और टमाटर। कुल कितना लिया उसने, 10 केजी। तो 10 दशमलव ग्राम में कुछ भी नहीं, तो तीनों जगह 0 लगाएंगे। छोटी संख्या कौन है, ये कितना है, 5 किलो 575 ग्राम। इसको घटा दिया, 0 में से 5 नहीं जाते, 10 बनाए, 10 में से 5 गए 5। 10 बनाने के लिए यहाँ से 1 लिया था, तो ये कुछ भी नहीं, पहले इसको 10 बनाया, इसमें से 1 लिया तो क्या बन गया 9। 9 में से 7 गए 2। फिर यहाँ इसको 10 बनाने के लिए 1 इससे लिया था, तो ये भी कुछ भी नहीं, मतलब पहले इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 1 लिया तो ये भी 9 बन गया, 9 में से 5 गए 4। इसी प्रकार इसको 10 बनाने के लिए किससे लिया, इससे, ये भी कुछ भी नहीं, तो 10 बनाया, इसको 10 में से 1 चला गया तो 9, 9 में से 5 गए तो 4। इसको 10 बनाने के लिए इससे लिया तो इसमें से 1 में से गया तो 0, तो यहाँ 0 में से 0 गया तो 0। तो 4 किलो 425 ग्राम। तो आलू कितना है, 4 किलो 425 ग्राम है। ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 13, यह आपके सप्ताह के टेस्ट का तीसरा प्रश्न, सप्ताह 2 में जो आपका टेस्ट है उसमें तीसरा प्रश्न पे आएगा। निम्न में से कौन सी सूची में संख्या अधिकतम से न्यूनतम, अधिकतम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, और न्यूनतम मतलब निम्नतम मतलब यार सबसे छोटी आएगी। तो इन सब जगह एक ही ऑप्शन, तो आप इसमें से चेक करेंगे इन सब में चारों में सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी देखने के लिए दशमलव के हमेशा दशमलव जहाँ लगा उसके सीधे हाथ की तरफ वाला पहला अंक देखेंगे। पहला अंक कहाँ बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये बड़ा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तीनों में दशमलव के सीधे हाथ पे पहले नंबर पे 4 है। अब इसके बाद वाला अंक कहाँ बड़ा है, वो बड़ी होगी, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 3 वाली छोटी और ये वाली 0 है, तो कुछ भी नहीं है, सबसे छोटी। इससे बड़ी है और इससे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 0.444। अब इन चारों ऑप्शन में देखो कि सबसे पहले 0.444 किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये सबसे बड़ी हो गई। फिर ये 43 वाली हमने चेक कर ली कि इसके बाद 44 के पहले 43, तो ये वाली उससे छोटी। फिर उसके बाद 0.40, ये सबसे उससे छोटी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 0.345। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो 0.444, 0.43, 0.4, 0.45। हमेशा आपको सबसे बड़ी देखनी है, दशमलव जहाँ लगा उसके बाद के सीधे हाथ की तरफ देखेंगे। सीधा हाथ, ये आपका सीधा हाथ होगा, तो सीधे हाथ की तरफ पहला अंक सबका मैच करेंगे, किसका कितना बड़ा है, जो बड़ा होगा सबसे बड़ा होगा। अगर समान आ गया वो इसी स्थिति, जैसे यहाँ भी 4 समान है, यहाँ भी 4 समान है, यहाँ भी 4, तो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे। जैसे यहाँ सेकंड पोजीशन में यहाँ 4 बड़ा है,
यहाँ 3 छोटा है, यहाँ सेकंड पोजीशन मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब 0। तो ये बड़ा है सबसे, इससे छोटा ही है, उससे छोटा ही है। और उसका तो यहीं पहले पोजीशन पे 3 था, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो ये हो गया अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो ऑप्शन कौन से पे था, ये डी पे, तो डी आपका उत्तर हो गया। ये सप्ताह के अभ्यास का तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो हमारा अभ्यास की पूरी जो आपको बुक मिली अभ्यास प्रश्न की, उसमें 13वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े लिए, तार के 2 टुकड़े लिए तो तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। एक तार है जो कितना है, 7/8 मीटर। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। समझो कि आप ये समझ लेंगे कि एक तार 5 मीटर का है, उसमें से इसका एक टुकड़ा 3 मीटर का कर दिया, तो दूसरा कितने का होगा, 2 मीटर का होगा। कैसे निकाला, 5 में से 3 गया तो 2। तो इसी प्रकार अब ये आपका पूरा 7/8 मीटर का है, इसमें से 1/4 एक टुकड़ा जो है घटा देंगे तो बचा हुआ टुकड़ा निकल जाएगा। तो एल बराबर, उसको माना कि उसके टुकड़े की लंबाई कितनी एल है, तो एल बराबर 7/8 ऋण 1/4। 7 बराबर 7 ऋण, ये लघुत्तम लिया 8 और 4 का, 8 और 4 का लघुत्तम देख लेंगे आप। 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 3 बार 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितना हो गया 8। तो इसका लघुत्तम कितना है, 8 लघुत्तम आ गया इसका। 8 का पहाड़ा 8 के लिए कितनी बार, एक बार, तो 7 एकम 7। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा 8 के लिए कितनी बार, 4 का पहाड़ा कितने बोलेंगे, 8 आएगा 2, तो 2 का गुणा किसमें होगा, 1 में, तो 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गए तो 5/8। तो उस टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई, दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 5/8 मीटर। ये आपका हल हो गया प्रश्न नंबर 14 का। और आपके साप्ताहिक टेस्ट के प्रश्न 4। अब आपका प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है, इसमें प्रति वर्ग मीटर किलोग्राम 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितनी खाद की आवश्यकता हो। तो वर्गाकार जो क्यारी है उसमें 8/8 का क्षेत्र में हमने क्यारी बनाई, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 8 × 64। अब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना डालना है, 1 किलोग्राम, तो 64 वर्ग किलोग्राम मीटर में कितना डालना पड़ेगा, 64 किलोग्राम। इस प्रकार बना ली 8/8 की, तो एक एक क्यारी बन गई। कितनी क्यारी बन गई, ये टोटल 64। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 6 7 8, तो 8/8 में बनाएंगे तो कितनी क्यारी बनेगी, 1/1 की 64 क्यारी। तो एक क्यारी में 1 किलोग्राम, तो 64 क्यारी में 64 किलोग्राम लगेगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। तो हमको जो दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख लिया हमने 440 वर्ग मीटर, लंबाई लिख ली 22 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है और परिमाप कहते हैं। तो हमें ज्ञात है क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया, 440 बराबर लंबाई 22 गुणित चौड़ाई। ये 22 यहाँ पर गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में। 22 का बड़ा 2 22 दूना 44, 0 80 की 80, चौड़ाई कितनी है कि 20। अब परिमाप निकालने का परिमाप का सूत्र 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणित लंबाई 22 चौड़ाई 20, 22 और 20 जोड़ा 42, 42 में 2 को गुणा होता है 84 मीटर। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक 16 और आपके साप्ताहिक टेस्ट के प्रश्न क्रमांक 6 का 84 मीटर। पूर्व प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न भी, इसमें आयत का परिमाप दे रखा है 130 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का परिमाप लिख लिया हमने 130, चौड़ाई 30, क्षेत्रफल याद करना है, क्षेत्रफल लंबाई याद करना और क्षेत्रफल याद। परिमाप का जो दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप का सूत्र रखा है बराबर कितना 130, और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई बराबर 130। लंबाई धन चौड़ाई यहाँ रहेगा, 2 कहाँ है गुणे में, तो कहाँ जाएगा बटे में। 130 को काटा तो कितना आया 65, फिर चौड़ाई का मान रख दिया 30, ये कहाँ जाएगा घटाओ में, 65 में से 30 गया 35। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, लंबाई गुणित चौड़ाई। 35 तो लंबाई आ गई आपकी, चौड़ाई दे रखी 30, दोनों गुणा करा तो 1050। 35 में 3 का गुणा कर देंगे, 0 80 की 80 लगा देंगे। तो आपके प्रश्न क्रमांक 7 साप्ताहिक टेस्ट का और अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है 1050 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18, जो तो चित्र से हम समझ लेंगे। चित्र में आकृति दे रखी है, उसमें छायांकित और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अंतर निकालना। तो पहला तो ये अछायांकित, ये इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो गई 7 और चौड़ाई कितनी होगी 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल का गुणा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 5 और 7 35, इसका 35 आ गया। इसी प्रकार ये भी है, तो इसकी भी क्या है, ये जो लंबाई है इतनी है यहाँ दे रखी चित्र में, कितनी लंबाई है ये वाली 7 और चौड़ाई कितनी है 5, ये कितनी है 5, यहाँ से ये 5, तो फिर 5 और 7 35। इसी प्रकार आपका ये छायांकित भाग, इसकी जो ये चौड़ाई कितनी हो रही है 3 और लंबाई कितनी हो रही है 5, तो तीनों पंजे 15। इसी प्रकार इसकी भी तीनों पंजे 15।
इसकी चौड़ाई कितनी हो रही छायांकित की 7 और लंबाई कितनी हो रही, लंबाई कितनी हो रही 7 और चौड़ाई कितनी हो रही 3, तो लंबाई गुणी जो 7 दिया 21, इसी प्रकार इसकी भी 7 दिया 21, तो ये छायांकित 21 21 15 15 और जो अछायांकित कितना है 35 और 35, तो ये छायांकित भाग का जोड़ा 15 15 21 21, तो 15 15 30 और 21 21 42, 30 42 72, अछायांकित 35 और 35 70, इन दोनों का अंतर 72 में 70 गया 2 सेंटीमीटर, तो इनका अंतर कितना आएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न क्रमांक आपका 8 हो गया टेस्ट का और अभ्यास का 18 हो गया। प्रश्न क्रमांक 19, स्कूल के हाल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हाल की छत से सपोर्ट देने के लिए हाल के बीच में खंभा बनाया गया है जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मीटर। अब यहाँ तक हम देखेंगे, एक स्कूल के हाल की लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकाल लिया 1350। अब उसमें खंभा लगा हुआ है तो उस खंभे पर टाइल्स न लगी, वो जगह घेर ली, तो उसकी कितनी है 1 वर्ग मीटर, तो वो घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1349 हाल का क्षेत्रफल। ठीक है, हाल के तल का क्षेत्रफल हो गया है। अब इसमें टाइल्स लगानी, तो 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर से टाइल्स लगती है, तो 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर से टाइल्स लगाने के बाद तो जितना क्षेत्रफल उसमें 680 का गुणा करना पड़ेगा। 680 का गुणा कर दिया तो 68 का गुणा कर लो और 1 जीरो लगा देना, तो ये हो गया सैकड़ा, हज़ार, 1000, लाख, 9,17,320 रुपये का खर्च आएगा इसमें।